यह कुंभ ऐतिहासिक कुंभ होगा तो देश के दूसरे भागों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और अपने अपने स्थानों पर गौग्राम के काम को ले जाने का लोग अपने मन में संकल्प करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि यह जो हमारा 2 करोड़ ऐसे परिवारों को जोड़ने का है, हम उसको 2-4-5 वर्षों में पूर्ण करेंगे। हम 5 साल से अधिक का लक्ष्य नहीं रखते, परंतु सरकारें अपने को सुधारें। सरकार के कानून आज किसान विरोधी है, गोवंश विरोधी है। वह जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती के स्थान पर जितनी सब्सिडी देती है केमिकल को, तो केमिकल की फैक्ट्रियां उनके सब्सिडी पर चलती हैं। रोजगार खड़ा सरकारें करें। गांव की खेती को, जैसे पशु के आधार पर खेती होती थी, आज हल बैलों की खेती पुनः स्थापित होना चाहिए। गाय केवल दूध के लिए नहीं पाली जाती थी, गाय के बछड़े बैल बनते थे, हल जोतते थे, किसान अपना मित्र मानता था, उनको इसलिए पालता था। अब सभी किसानों के यहाँ बैलों को मार के, गायों को खा करके अब बड़े बड़े मशीनें आ गई। रणनीति के क्रम में संगठन अभियान प्रमुख एकल अभियान हमारे साथ हैं श्री लल्लन जी, तो इन्हीं से बात करते हैं। शोभा यात्रा से आज कुंभ का आगाज हो गया, तो जिस हिसाब से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की संख्या और गर्मजोशी देख के ये माना जा सकता है कि आगे कुंभ जो होने वाला है वो और भी व्यापक होने वाला है। हाँ, ये ऐतिहासिक कुंभ होगा और एकल अभियान के इतिहास में गौग्राम कुंभ नाम से प्रथम कुंभ होगा। इसके आगे हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, पर तुम प्रथम शुरुआत है और धनबाद एकल की गंगोत्री है, तो धनबाद के लोगों में स्वाभाविक रूप से उत्साह होना ही चाहिए और उनके उत्साह को हम लोग और बढ़ावें आगे। इसके लिए देश भर के लोगों को हम लोगों ने बुलाया है और देश भर से आके कुछ हमारे विदेश में रहने वाले बंधु भी आ रहे हैं। तो एक हम लोग आशा रखते हैं कि यह कुंभ ऐतिहासिक कुंभ होगा तो देश के दूसरे भागों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और अपने अपने स्थानों पर गौग्राम के काम को ले जाने का लोग अपने मन में संकल्प करेंगे। और हम लोग पूरा ही आशा रख रहे हैं कि भारत के सभी प्रांतों में अब इस कुंभ के बाद अगले वर्ष सभी प्रांतों में हमारा काम बढ़ेगा। गौ माता मान सकते हैं कि इस बार जो गौग्राम कुंभ है वो 2023 में धनबाद में, तो अगले साल कहीं और भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि जैसे जैसे प्रदेशों में काम बढ़ेंगे, उन प्रदेश के लोगों को खुद से यह स्वयं से मन में इच्छा आएगी, हम लोग उनके यहाँ ऐसा करेंगे। अलग अलग ढंग से हम लोग कुंभ करते रहे हैं। कभी श्रीहरि के नाम पर मुंबई में कुंभ किया था, कार्यकर्ता कुंभ हम लोगों ने इंदौर में किया था, दिल्ली में कुंभ किया हम लोगों ने, परिवर्तन कुंभ लखनऊ में किया, इस 2015 में हम लोगों ने यहाँ परिणाम कुंभ किया था। तो अन्य स्थानों पर जब कुंभ होंगे उनको भी अलग विषय दिए जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। गौग्राम कुंभ की अगर बात करें तो कितने गौपालक और गौ उत्पादक परिवार हमारे पास जुड़ गए हैं कि जिसके हम एक तरीके से कहें कि ये परिणाम अच्छा रहा, सुखद रहा, जिसके बाद हम गौग्राम कुंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने गौशालाओं से बूढ़ी गायों को लेना प्रारंभ किया था। कुछ सड़कों पर कटने जाने वाली गायों को भी हम लोगों ने रुकवा कर गाँव में दिया है। ऐसी गायों की संख्या तो अभी, क्योंकि प्रथम चरण था, सबको विश्वास नहीं हो रहा था, गौशाला के लोगों में भी गाय देने में थोड़ा हिचक थी, परंतु हम लोग ऐसे 3000 गाय तक पहुँचे हैं आगे। और लेकिन गौ उत्पादक हमारे अब 10,000 से ऊपर हो गए, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिन्होंने उत्पादन का काम शुरू किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि यह जो हमारा 2 करोड़ ऐसे परिवारों को जोड़ने का है, हम उसको 2-4-5 वर्षों में पूर्ण करेंगे। क्योंकि यह प्रारंभिक फेज जो रिसर्च का काम होता है, अनुभव का काम होता है और समय लेता है, परंतु जब उसका विस्तार होता है तो मल्टीप्लाई वो फिर बहुत तेज़ी से होता है। तो हम लोग आशान्वित हैं कि हम जल्दी ही देश के अन्य भागों में पहुँचेंगे। जिस प्रकार से आज जैविक खेती जब प्रारंभ किया था हम लोगों ने, बहुत प्रयास करना पड़ा था, परंतु अब तो देख रहा हूँ कि किसान हमारे एकल के सारे क्षेत्रों में और फिर उससे प्रेरित होकर भारत सरकार तक इस काम को हाथ में ली है। तो उनकी संख्या तो हम नहीं गिन पाते, लेकिन एक आंदोलन के रूप में तो जैविक खेती प्रारंभ हो ही गया है भारत में। तो मैं समझता हूँ इस तरह से केवल एकल अभियान ही नहीं, हमसे प्रेरणा लेकर के देश के अन्य जो संस्थाएं हैं, समाजसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, सरकारें हैं, वो भी आगे आएंगी। एक और चीज़ है, जैसे एकल अभियान के बारे में एक खास बात कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख विद्यालय का लक्ष्य, जिसके लिए खुद पीएम मोदी ने कहा कि जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पा रही वहाँ एकल पहुँचा हुआ। जैसे आपने कहा अभी कि 1 करोड़ हमें परिवारों तक गाय पहुँचानी है, ऐसे जब गाय कटेगी नहीं तो बिकेगी भी नहीं। तो ये 1 करोड़ का टारगेट, क्योंकि अगर विद्यालय की बात करें तो उस लक्ष्य को पकड़ने में हमें करीब 20-22 साल लग गए। तो अगर 1 करोड़ गायों का लक्ष्य पहुँचाने में कितना साल लग जाएगा? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि 5 साल भी अपने लिए ज़्यादा है। हम 5 साल से अधिक का लक्ष्य नहीं रखते,
परंतु सरकारें अपने को सुधारें। सरकार के कानून आज किसान विरोधी है, गोवंश विरोधी है। वह जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती के स्थान पर जितनी सब्सिडी देती है केमिकल को, तो केमिकल की फैक्ट्रियां उनके सब्सिडी पर चलती हैं। उनके बड़े बड़े सेल्समैन हैं गांव में, उसी हिसाब से लोगों को कन्विंस करते हैं, उनको कुछ ना कुछ उनको भी प्रोत्साहन देते हैं। साथ ही जो बीज कंपनियां हैं, विदेशी बीज, सारे हाइब्रिड बीज हमारे क्षेत्रों में आ गए, उसके कारण से प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरी बड़ी बात क्या हुई है, किसान के हाथ से मजदूर समाप्त हो गया है। मनरेगा जैसी योजना को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं भी नहीं करना चाहता, परंतु जिस तरह से आप बैठे बैठे लोगों को भोजन दे रहे हो, 1 रुपया अनाज दे रहे हो, और उसके साथ गरीबों के नाम गरीब को और गरीब बनाने का कार्यक्रम चलाते हो, या बोलना कोई राजनीतिक पार्टियों को तो हिम्मत नहीं होगी, लेकिन स्वयंसेवी संस्थानों को तो बोलना ही पड़ेगा कि लोगों से कुछ काम करवाओ ना, कुछ एसेट खड़ा करो, रोजगार खड़ा करो, स्वावलंबी बनाओ उनको। रोजगार खड़ा सरकारें करें। गांव की खेती को, जैसे पशु के आधार पर खेती होती थी, आज हल बैलों की खेती पुनः स्थापित होना चाहिए। बड़े प्रदेश जितने भी जहां बड़ी खेती होती थी, उन प्रदेशों से सारे पशुधन की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। गाँव में गाय क्यों पालेंगे लोग? गाय केवल दूध के लिए नहीं पाली जाती थी, गाय के बछड़े बैल बनते थे, हल जोतते थे, किसान अपना मित्र मानता था उनको, इसलिए पालता था। अब सभी किसानों के यहाँ बैलों को मार के, गायों को खा करके अब बड़े बड़े मशीनें आ गई, जिसके लिए पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डॉलर का यह खेल है। हम अरब से पेट्रोल ला करके, डीजल ला के भारत के गाँव के पैसे को विदेशों में भेजना चाहते हैं। एक गल्फ कंट्री का ये राजनीति है, उसमें हमारी सरकारें फंसी हैं। वो यदि अपने कानून को थोड़ा सुधार कर लें, हमें लगता है कि बहुत जल्दी भारत में पुनः हल बैलों की खेती शुरू होगी। हर किसान अपने साथ हल बैल रखना शुरू करेगा। तो 2 करोड़ क्या, मैं तो कहता हूं कि भारत में आज भी 100 करोड़ किसान हैं। 100 करोड़ किसानों के यहाँ हल बैले होंगे तो 200 करोड़ कम से कम तो बैल होने चाहिए, ऐसा हमारा उम्मीद रखते हैं, और हम लोग पूर्ण करेंगे। संकल्प लिया है तो पूर्ण करेंगे। कैसे, किस विचार से ये संभव हो सकता है, उन्होंने बताया। तो अगर इस टारगेट से एकल अभियान का जो लक्ष्य है कि 5 साल में जो 1 करोड़ का आंकड़ा है वो हम छू लेंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, धनबाद।